डॉक्टर नंदिनी दादू फ्रॉम दादू मेडिकल सेंटर। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे ये समझने के लिए कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे आपके हेयर ट्रांसप्लांट। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इनका हेयर लाइन रिसीड कर गया था 32 इयर्स की एज में एंड ये इनको परेशान कर रहा था। पीछे का एरिया जब हमने डोनर एरिया देखा तो वो अच्छा खासा इट वाज रिच, उस वहाँ पे काफ़ी घनापन था। लेकिन हमने जब इनकी हेयर लाइन डिज़ाइनिंग के लिए हमने एस्टिमेट किया तो हमने एस्टिमेट किया कि इसमें कम से कम 2200 से 2300 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी। इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि स्कैल्प एनालाइज़र, तो वो स्कैल्प एनालाइज़र का यूज़ करके हमने देखा इनके स्कैल्प पे कि घनापन क्रिएट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है 4 फॉलिकल हेयर या 3 फॉलिकल हेयर। तो वो जब हमने स्कैल्प एनालाइज़र यूज़ किया तो हमने देखा कि 4 फॉलिकल हेयर तो ऑलमोस्ट ज़ीरो थे इनके। तो घनापन क्रिएट करने के लिए अब बचे 3 फॉलिकल हेयर और 2 फॉलिकल हेयर। तो 3 भी आप देख सकते हैं कि बहुत कम, मतलब मुश्किल से हमें उतने एरिया में से 50 ग्राफ्ट निकले जिनमें 3 फॉलिकल हेयर थे। उसके बाद हमें मिले 2 फॉलिकल ग्राफ्ट जिसमें कि 600 ग्राफ्ट हमें ऐसे मिले जिसमें कि 2 बाल थे, विच इज़ गुड, जो घनापन क्रिएट करने के लिए आपके काम आते हैं। और उसके बाद हमें मिले 1 फॉलिकल ग्राफ्ट जिसमें कि 1600 के ग्राफ्ट हमें लगभग मिले जो आपके हेयर लाइन क्रिएट करने के लिए चाहिए होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सारे हेयर फॉलिकल्स को लगाया गया है ताकि वो घनापन हम क्रिएट कर पाएँ जो जिसके लिए हमारे पास आए थे। ये चार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि कुछ केसेस में हम बोलते हैं कि हेयर लाइन क्रिएट करने के लिए 1200-1300 ग्राफ्ट चाहिए, कुछ केसेस में हम कहते हैं कि 2200 ग्राफ्ट चाहिए। आपके केस में हो सकता है अलग हो। तो ये इसलिए है क्योंकि जब हम स्कैल्प एनालाइज़र का यूज़ करते हैं तभी हमें पता चल पाता है कि आपके किस टाइप के फॉलिकल्स अवेलेबल हैं। तो उसी से हम एस्टिमेट लगाते हैं कि आपका कितना घनापन हम क्रिएट कर पाएंगे या कितने ग्राफ्ट हमें चाहिए होंगे। तो इसलिए इनको हमने शुरू से ही बोला था कि 2200 से 2300 ग्राफ्ट लगभग लग सकते हैं, या शायद जब हम करें तो हमें लगे कि और भी ज़्यादा देर लगाने पड़ सकते हैं। एंड ही एग्रीड टू दैट। तो इसीलिए अब सारा एस्टिमेशन करने के बाद वी वर स्टिल एबल टू गिव हिम अ वेरी गुड रिजल्ट एंड ही इज़ हैप्पी विद हिज रिजल्ट्स। सो अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करना है तो आपको स्कैल्प एनालाइज करवाना है। अपने डॉक्टर से समझिए कि मुझे ग्राफ्ट कितने चाहिए, क्यों चाहिए, और वो कैसे उसको प्लान करते हैं या कैसे उससे मेरा बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे।